ओम शांति। मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर, सदर्शन चक्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारिया, ब्राह्मण कुलभूषण बनाने वाले परमपिता परमात्मा, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला भोलेनाथ शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं सम्मुख बैठकर। तो वैसे मोस्ट बिलावेड बाप की मधुर शिक्षाएं आज 5 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से। भोलेनाथ कहते, भोलेनाथ मोस्ट बिलावेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा को जितना हम प्यार से याद करते हैं, क्योंकि भगवान प्यार का, भावनाओं का भूखा होते हैं, उन्हें तो और कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो सदा ही दाता है। तो जितना प्यार करेंगे तो प्यार का रिस्पॉन्ड में हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसी लगन की अग्नि, योग अग्नि से हमारे सारे कट निकल जाते हैं और लव भी उतना बढ़ता ही जाता है। और ज्ञान से, योग से, बाबा कहते योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। ज्ञान से वेल्दी बनते हैं और योग से निरोगी काया मिलती है। तो ऐसे बाप को हमें बहुत बहुत याद करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में आते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुरानी शरीर में कैसे आना होगा। तो ये बातें जैसे किसी को समझ में ही नहीं आता, और ना समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्योंकि शिव बाबा स्वयं भी बहुत निरहंकारी है, कोई ठाट बाट नहीं है, साधारण तन में आते हैं। और ब्रह्मा बाबा भी बहुत ही साधारण है। तो इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि शिव बाबा भगवान, जो सभी दुनिया जिसे इतना पुकारते हैं, वो कैसे ऐसे आ सकते हैं। तो बाबा कहते, बाबा ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, न कृष्ण राजयोग सिखा सकते हैं। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, रूहानी नॉलेज देते हैं, संभालते भी हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, अर्थात परमधाम में फिर से चले जाते हैं। क्योंकि सभी ब्राह्मण बच्चे लायक बन जाते हैं। सत्युगी दुनिया में फिर वर्षा पा लेते हैं अपना पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार। तो तब बाबा का सारा कार्य खत्म हो जाता है। फिर बाबा परमधाम में विश्राम में चले जाते हैं। और परमात्मा आकर क्या करते हैं, सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, माया के बंधनों से मुक्त करते हैं, खास भारत को हेवन बनाते हैं। जो कहते हैं ना बहिश्त, अल्लाह ने बहिश्त बनाया, तो अल्लाह ने किसी एक मुसलमान के लिए व मुसलमानों के लिए बहिश्त नहीं बनाया, भारतवासियों के लिए बहिश्त अर्थात स्वर्ग बनाया। और मोस्ट बिलावेड है शिव बाबा, तो सर्व संबंधों की सैक्रीन है शिव बाबा। इसीलिए सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं। बाबा जैसा सुख कोई दे नहीं सकते। दुनिया में जो सारे संबंध रहते हैं, माता पिता भाई बंधु सखा, वो सारे विकारी संबंध हैं। उसी संबंध से हमें दुख भी मिलते हैं, सुख भी मिलता है अल्पकाल के लिए, लेकिन दुख भी मिलता है। लेकिन परमात्मा से जो संबंध हम इस समय जोड़ते हैं, उसे सदा ही सुख मिलता है। संगम तो है ही सुख का युग, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने का युग संगम ही है। और बाबा हमें राइट और रॉन्ग जज करने की बुद्धि देते हैं, राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही देते हैं, जो कृष्ण नहीं दे सकते। जो लक्ष्मी नारायण पूरे सतयुगी दुनिया में विश्व महारानी महाराजा थे, वो कैसे वर्षा पाया, शिव बाबा से राजयोग सीख कर ही लक्ष्मी नारायण बने थे।
बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं, ज्ञान की नेत्र, दिव्य नेत्र खोलते हैं। थर्ड पॉइंट आज की मुरली से, ब्राह्मण बच्चों को सदा ये बात याद रखनी है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ये बात याद रखेंगे तो विकर्म नहीं होगा, क्योंकि संगम युग पर बाबा के बनने के बाद अगर विकर्म होते हैं तो धर्मराज की सजाएं मिलती है, जो कि बहुत ही भयानक है। तो बाबा कहते, बाबा तो किसी को सजा नहीं देते, लेकिन धर्मराज द्वारा दिलाते हैं, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा, विनाश के समय आएगा, तब क्या होगा, सभी को अपने जो विकर्म किया है, जो पाप कर्म किया है, वो साक्षात्कार भी होगा। तो उसी समय उसी कर्मों के अनुसार उनको सजा भी मिलेगा। तो ये बातें हमें निरंतर याद रहे कि इस समय बाबा के बनने के बाद हम कोई भी गलत कर्म ना करें, क्योंकि देह अभिमान में आते हैं तभी गलत कर्म होते हैं। तो कुछ भी हो तो बाबा से सच्चा होकर सब कुछ बताकर फिर अपने आप को चेक और चेंज करते रहे। बाबा कहते, पिछाड़े के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तुम बहुत देखेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें समझा दिया, विकारों के वशीभूत करके कर्म करना माना विकर्म करना, तो विकर्म की सजा भोगनी ही पड़ेगी। और सत्युग में होगा अकर्म, यहाँ होगा सुकर्म। जब हम बाबा की याद से कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य का कर्म। सत्युग में न पुण्य होगा न पाप होगा, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म नहीं है। और इस समय हमें श्रेष्ठ कर्म करने का, सुकर्म करने का मौका है। एक कर्मों की जो एवजा है वो पदम गुणा है, और विकर्म की भी नुकसान अर्थात सजा भी बहुत है, 100 गुणा। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते, शास्त्र की जो ज्ञान है वो है फिलॉसफी, और परमात्मा जो पढ़ाते हैं वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, अर्थात रूहों के बारे में, आत्म उन्नति के बारे में। जो परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन की जो पढ़ाई है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, और यही यथार्थ ज्ञान है जो एक बाप ही देते हैं। शास्त्र की नॉलेज अर्थात फिलॉसफी से किसी का कोई संस्कार परिवर्तन नहीं होता, वो रूहानी नॉलेज भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, बाबा कहते कि ड्रामा के बारे में, ड्रामा में पहले से ही नोधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल्प पहले भी हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं, लेकिन ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। अर्थात ड्रामा में चाहे कितना भी बुरा इस समय हो रहा है, वो कल्प पहले हुआ था उसी अनुसार हो रहा है। ड्रामा में सब कुछ फिक्स है। और बाबा कहते सब साक्षात्कार होते रहते हैं, ड्रामा बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा कहते कि तुम्हें इस समय शिव बाबा को याद कर बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा ने हुक्म दिया है, मामे कम याद करो और अपने बरसे को याद करो। मन मना भाव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि एक बाबा को याद करके ही हमारा विक्रम विनाश होगा। तो हम संस्कार परिवर्तन कर सत्युगी दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। अगर जास्ती याद नहीं किया तो विक्रम विनाश भी नहीं हुआ, फिर सजा खानी पड़ेगी, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। और क्या करना है, बाबा कहते पुरुषार्थ से ही तुम अपने प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों को दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है।
अर्थात 2 दान करना है। एक विकारों का दान अर्थात विकारों को छोड़ने के लिए बाबा को याद करना है और पूरा दिन अटेंशन रखना है कि कोई ऐसा कर्म तो मेरे से हो नहीं रहे। और फिर क्योंकि संस्कार बदलने के लिए जैसा बाबा कहते हैं वैसा चलना होगा, तभी संस्कार बदलेगा। और योग अग्नि से गहरे मन की जो सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार का बीज पड़ा है उसको भस्म करना है। तो उसके लिए योग की बहुत लगन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा कहते कि सतयुग के बारे में, सतयुग में ना गर्भ जेल का सजा होगा ना धर्मराजपुरी का सजा होगा। और देवताओं की भाषा कौन सी है? देवताओं की भाषा संस्कृत नहीं होगा। बाबा कहते देवताओं और पतित मनुष्य की एक भाषा हो नहीं सकती। इसके बारे में बाबा ने और डिटेल कुछ नहीं बताया। तो बाबा कहते जास्ती कुछ पूछो नहीं, हमें सिर्फ पुरुषार्थ पर ध्यान रखना है। पहले वर्षा लो, दूसरा कोई बात पूछो ही नहीं। कोई पूछते भी है कि मेरा 84 जन्म है या नहीं है, 80 है, 82 है। तो बाबा कहते ये सब बातों में जाओ ही नहीं। जितना हो सके तुम अलफ को याद करो। तुम्हें स्वर्ग की बादशाही लेनी है, निश्चय बुद्धि होकर याद करते चलो। पुरुषार्थ को, मेहनत को बढ़ाओ, तो जैसा कल्प पहले हुआ था वैसा ही प्रारब्ध पालेंगे। वरदान, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, देह अभिमान मुक्त भव। स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। ओम शांति। परमात्मा संगम युग पर आकर हम बच्चों को अपने गुणों से, अनेक गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। हमारा बुद्धि का ताला खुलते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम पूरी सृष्टि के राज देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। और इस पढ़ाई जो रूहानी नॉलेज भगवान पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई का लक्ष्य ही है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनना, देह और देह के दुनिया को भूलना। तो अपने स्वमान में स्थित हो जाए। मैं आत्मा रियल गोल्ड हूँ, सच्चा सोना हूँ। सोने में अगर कोई खाद नहीं है तो वो सोना सॉफ्ट है, हल्का है, जैसा चाहे उसे मोल्ड कर सकते हैं। तो इमर्ज करें अपने आदि अनादि संस्कारों को, परम धाम की स्थिति को, सतोगुणी सर्व शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा रियल गोल्ड द्वापर युग से देह अभिमान में आकर 5 विकार और उसके अनेक अंश सूक्ष्म रूप से मुझ आत्मा में विकर्मों के रूप में, चंक के रूप में पड़ा है। बाबा कहते बच्चे इस देह अभिमान को भूलना है तो निरंतर स्वमान में स्थित रहो। अनेक स्वमानों की माला जो स्वयं भगवान ने आकर पहनाया है,
श्रेष्ठ स्मृति दिलाया है। किसी एक भी स्वमान में स्थित हो जाए, जैसा स्वमान वैसा स्थिति। देखे अपने में कौन सा अलॉय अहंकार का पड़ा है अभी तक। मैं ही राइट हूँ, मेरे अनुसार ही सबको चलना है। मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। अभी भी मैंपन का सूक्ष्म रूप मुझ आत्मा में अलॉय के रूप में है, जो मुझे न स्वमान में स्थित रखते हैं, न मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करने देता है। बाबा कहते, बच्चे जितना स्वमान में स्थित रहोगे, स्वतः ही मान प्राप्त होता जाएगा। सदा स्वमान वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं। पूरे विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्वयं को चेक करें। जो अलॉय विकारों के रूप में मेरे अंदर है, अपने अंदर छिपे हैं, योग अग्नि से उसे भस्म करें, तो ही मैं आत्मा रियल गोल्ड बन जाऊं। अनादि संस्कार को धारण कर आदि संस्कारों में सुसज्जित होकर आदि काल से सृष्टि की स्वर्णिम दुनिया में मैं आ सकती हूँ।